हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का डेली क्यूज शुरू करते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पे भी चल रहा है प्रत्येक MWF को पॉलिटिकल साइंस और प्रत्येक संडे को क्यूज चलता है करंट अफेयर का। और डेली क्यूज लगभग डेली रहता है, संडे को नहीं रहता है। और BPSC की प्रीवियस का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन 10:30 बजे तक लोड हो जाता है संडे को मैथ, ठीक है ना। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, 48 वर्ष। तो जहाँ तक ध्यान है ये आंसर होगा 84 वर्ष। यूरेनस की घूर्णन अवधि 16 घंटे 10 मिनट तथा इसका व्यास 50,800 किलोमीटर है। यूरेनस के 15 उपग्रह हैं। यह 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। ये डाटा पहले का है, यूरेनस का ढूंढा हुआ कि उपग्रह 15 है, ये देख लेना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है और जब यह तमिलनाडु तट से टकराती है तो वहाँ वर्षा करती है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, सरकारी आयोग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने की थी। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने कुल 132 सिफारिशें दी। इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशों में न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश भी थी। स्वायत्त शासन के विकास की दिशा में सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित किया गया। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। स्वायत्त शासन के विकास के लिए 1985 में योजना आयोग द्वारा GV राव की अध्यक्षता में तथा 1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4 और H2CO3। तो सबसे अधिक मात्रा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्राप्त करता है। इनमें से कुछ ऑक्साइड धरातल पर वापस शुष्क निक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं। वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया एवं हाइड्रोजन आयन को शामिल किए होती हैं धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है। इसमें हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मैसॉन, पॉजिट्रॉन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गॉड पार्टिकल कहा जाता है हिग्स बोसॉन को। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। गॉड पार्टिकल का संबंध हिग्स बोसॉन से है। यहाँ लक्षणीय है कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की बोसॉन थ्योरी पर आधारित 1964 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल की प्रारंभिक अवधारणा को पेश किया था। इन दोनों वैज्ञानिकों के अहम योगदान को देखते हुए CERN
के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी को हिग्स बोसोन नाम दिया। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, क्वार्ट्ज 60। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ये ऑप्शन डी, क्वार्ट्ज 60। तो देख लीजिए किसका कहाँ यूज होता है। रेडियो समस्थानिक और रोग की रोकथाम, क्वार्ट्ज 60 रक्त कैंसर ल्यूकीमिया, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि, फास्फोरस 32 कैंसर, सोडियम 24 शरीर में रोग की जानकारी के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा राजगीर, ऑप्शन ए। पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। तो देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र तत्कालीन मगध की राजधानी में 250 ईस्वी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मौलिपुत्र तीस थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय वन, कृष्ण देवराय द्वितीय और कृष्ण देवराय द्वितीय। तो ये आंसर देखना होगा फिलहाल हमें। तो देखते हैं क्या है। तो ये सी के समय में आया, देवराय द्वितीय के समय में। तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा 1442 से 1445 ईस्वी देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। अब्दुल रज्जाक ईरान के शाहरुख का राजदूत था। उसने विजयनगर राज्य के वैभव और ऐश्वर्य के बारे में संजीदा वर्णन किया है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को जाता है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये होंगे शायद जहांगीर के शासनकाल में और अकबर के शासनकाल में। अकबर ने अपने शासनकाल में चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। उसने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला के एक पृथक विभाग खोल दिया। भारत में मुगल चित्रकला शैली को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसके दरबार में प्रायः 100 अच्छे चित्रकार थे, जिनमें से 17 को दरबार में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इन चित्रकारों में अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फर्रुखा बेन, जमशेद, जसवंत और दशावन प्रमुख थे। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रजाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, अछूतों के लिए। उपरोक्त से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा मुसलमानों के लिए। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजन व अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी के अनशन के कारण हिंदू और हरिजन नेताओं में समझौता हुआ और इसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया और भारत में परिसंघ की स्थापना की गई। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन होगा ए, वैशाली। आइए देखते हैं बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए इधर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 टोटल होते हैं ना। 7 जो है नेपाल से टच करता है, बट पूर्णिया नीचे इधर आ गया, पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो अब पश्चिम बंगाल से टच करता है उसको भी देख सकते हैं। किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है, ये सब बांका जो है पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला मधेपुरा, सहरसा, सीवान, सारण। तो ये है आंसर
ये शायद मधेपुरा है, मैंने इसका आंसर नहीं लोड किया है। चलिए इसको हम व्याख्या में डाल देंगे यदि गलत हुआ तो। इसे तो मधेपुरा ही होना चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।